अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश बोर्ड का पेपर 9th क्लास उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली आपकी टेक्स्ट बुक के जो यूनिट्स होते हैं उसकी कॉम्प्रीहेंशन जानने के लिए कि आप बच्चों ने वो लेसन्स पढ़े और किस कदर आपको उसकी समझ आई है, ये जानने के लिए ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। क्योंकि जब आप इनके आंसर्स देते हो तो पता चलता है कि आपको उन टेक्स्ट बुक्स के लेसन्स की कितनी समझ आई है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे पास लेसन नंबर 6 है, द कायद्स, विजन एंड पाकिस्तान। उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पिक किया है कि हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायद आज़म हैव इन हिज नेशन। आप बच्चे जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर करें, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में, भले वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, किसी भी सब्जेक्ट का हो, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो सबसे पहले देखिए उसके कीवर्ड्स को। मसलन कीवर्ड्स जब हम देखते हैं तो सबसे कीमती कीवर्ड हमारे पास है कॉन्फिडेंस, कि हमने ये बताना है कि कायद आज़म कॉन्फिडेंस रखते थे। और नेक्स्ट कीवर्ड है हमारे पास नेशन। तो अपनी नेशन में जो कॉन्फिडेंस रखते थे वो कैसा था। डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर याद दिला दूं, आप किसी भी इंग्लिश क्वेश्चन का आंसर देने लगे हैं तो हाउ टू आंसर, ये एक फ़न है, इसको सीखिए, समझिए। मेरी वीडियो को थोड़ा थोड़ा सुनिए, पास कीजिए, उन बातों को ये रट्टा लगाइए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। तो याद रखिएगा, आपके किसी भी क्वेश्चन में अगर हेल्पिंग वर्ब डू और डज आ गए हैं तो हर सूरत में आपका आंसर फर्स्ट फॉर्म में होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में होगा। और याद रखिएगा उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। डू और डज तो सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए थे, आंसर में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। सिमिलरली अगर क्वेश्चन में कहीं डिड आ गया है तो हर सूरत आप उसका आंसर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में देंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में देंगे और उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। भले यहाँ पर डिड मौजूद है लेकिन ये क्वेश्चन बनाने के लिए था, आंसर में इसका कोई किरदार नहीं है। बस ये बताने के लिए था कि ये पास्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। लकीली हमारा क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें डिड मौजूद है और डिड की वजह से जो वर्ब आया है वो है हैव। और आप देख रहे हैं कि डिड की वजह से ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जब हम इसका आंसर करेंगे तो यही डिड ख़त्म हो जाएगा और ये हमारी बन जाएगी सेकंड फॉर्म, यानी हैव कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड फॉर्म में, यानी हैड में। एक लम्हे को हम आंसर देख लेते हैं, ज़रा देखिएगा। द कायद हैड, यानी हमने सेकंड फॉर्म में आंसर दिया है। अगली बात कि इस तरह से आप अगर किसी भी क्वेश्चन में आप थर्ड फॉर्म देखते हो, हेल्पिंग वर्ब साथ ज़रूर होगा, तो आंसर में भी हेल्पिंग वर्ब आप ज़रूर साथ रखेंगे। जब कभी आप फोर्थ फॉर्म को देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब ज़रूर साथ होगा, तो आप आंसर में भी हेल्पिंग वर्ब को साथ रखोगे। इसके बाद एक और टिप बहुत कीमती है कि आप अपने क्वेश्चन का कोई भी आंसर जो याद करते हो उस आंसर को कम से कम 2-3 बार ज़रा मिक्स्ड लैंग्वेज में, यानी उर्दू इंग्लिश मिक्स में, बड़े आराम से दोहराएं। 2-3 बार दोहराएं, रुक रुक के दोहराएं। आप देखेंगे कि वो आंसर आपको बहुत देर तक याद रहेगा। तो यहाँ हम मिक्स्ड लैंग्वेज को समझते हैं कि भाई किस तरह की मिक्स्ड लैंग्वेज। आप ज़रा देखिएगा कि कायद अपनी नेशन में ग्रेट कॉन्फिडेंस रखते थे। ये तो हो गया हमारे उस क्वेश्चन का आंसर।
क्वेश्चन क्या था कि हाउ मच कॉन्फिडेंस, फिर देख लीजिएगा, हाउ मच कॉन्फिडेंस, और हमने क्या आंसर दिया, ग्रेट कॉन्फिडेंस, ग्रेट कॉन्फिडेंस रखते थे। और ज़रा अपने आंसर को मज़ीद बेहतर करने के लिए हमने इसको ज़रा और वाजे करना चाहा। वो जानते थे, अभी देख लीजिएगा ये पास्ट है, वो जानते थे, दैट, क्लियर, उसके लोग यानी कायदे आज़म की कौम, उसके लोग यानी हिज पीपल, एक्सीलेंट मटीरियल, अब देखो ये मिक्स लैंग्वेज में बने हुए हैं। अब बने हुए की इंग्लिश आप जानते हैं, वर मेड ऑफ। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वर्ब जो है ये पास्ट को जाहिर कर रहा है और मेड भी पास्ट को जाहिर कर रहा है। तो चूंकि क्वेश्चन में डिड आया था तो हमारा आंसर सेकंड फॉर्म में होगा। जी बेटे, किस में होगा, सेकंड फॉर्म में। आपने देखा कि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेकंड फॉर्म है। ये वाली जो चीज़ आप देख रहे हो ये चूंकि पैसिव वॉइस में है तो इसलिए पैसिव वॉइस में ये चीज़ आपको बता रही है कि ये पास्ट है। और चूंकि जब पास्ट हो जाता है तो पैसिव वॉइस में तो ऑलवेज थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन ये चीज़ आपको बता रही है कि ये पास्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।